is next to God for me. Yeah. अच्छा, जैसे आपने बोला गॉड के बारे में, तो जैसे अभी साक्षात राधा रानी देखते हैं, कुछ भोलेनाथ देखते हैं, कुछ कृष्ण देखते हैं, तो क्या हम किसी एक आम संत को, मतलब एक संत जन को एक भगवान की उपाधि दे रहे हैं, वो कितना सही है? या फिर जो हमारे शास्त्रों ने गुरु को एक भगवान ही कहा है? तो हर एक के इंसान के अंदर ही है, बट द थिंग इज़ दैट वो इंसान भूल गया कि मेरे अंदर भगवान है, और वो वही चीज़ हमको बता रहे हैं कि आपके अंदर ही भगवान है. सो आई थिंक सो कि वो जो बोल रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उनसे लोग प्रेरित हो रहे हैं, उनको गुरु मान रहे हैं, या उनको भगवान का दर्जा जो लोग दे रहे हैं, अच्छी बात है, दे रहे हैं, तो आई थिंक वो एक अच्छी बात है, उसमें कुछ गलत नहीं है. ये प्रश्न इसलिए है, ना कि ये कि हमारी आपत्ति पर, ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि एक समुदाय है, जैसे संत रामपाल है, और वो स्पेशली इस चीज़ का विरोध करते हैं, खुद को वो सर्वे सर्वा घोषित किए भी हैं, लेकिन उनका विरोध करना कैसा देख रहे हैं कि ये अगर ऐसे लोग जब तक हैं सनातन धर्म में, तो सनातन धर्म में ये एक अड़चन है जो किसी संत को इस तरीके से बढ़ते हुए नहीं देख सकते, या फिर सनातन धर्म में जो एक बड़ा बदलाव आ रहा है, सुधार आ रहा है, उसे नहीं सहन कर पा रहे हैं. मैं तो ये तो मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई आपको अच्छा प्रेरित कर रहा है, एक अच्छी दिशा में लेके जा रहा है, आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में जी सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि दूसरे को इससे कोई आपत्ति होनी चाहिए. राधे राधे. राधे राधे. राधे राधे भैया, कहाँ से आए हैं? जौनपुर से. जौनपुर से आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया. बढ़िया लग रहा है. अच्छा, कितने समय से यहाँ खड़े हुए हैं? यहाँ खड़े लगभग आधे घंटे से. आधा घंटा से खड़े हुए हैं. क्या भाव है मन में, कैसे क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पर? भाव हम आपको भजन के माध्यम से सुना देते हैं. वाराह घाट पर है कि वाराह घाट के किनारे है ये केली कुंज, वाराह घाट के किनारे है ये केली कुंज, अंदर का नजारा लगा कि है यही निकुंज, अंदर का नजारा लगा कि है यही निकुंज, बजता सुबह भजन में यहाँ ढोलक और मृदंग, बजता सुबह भजन में यहाँ ढोलक और मृदंग, किलकारियाँ वृक्षों पे बैठ कर करे विहंग, किलकारियाँ वृक्षों पे बैठ कर करे विहंग, नाम में रुचि बढ़ाए भोर का सत्संग, नाम में रुचि बढ़ाए भोर का सत्संग, जीव सम्मुख होय जब नित सुने सत्संग, जीव सम्मुख होय जब नित सुने सत्संग, अहेतु की कृपा से मुझको मिल गए हैं संत, अहेतु की कृपा से मुझको मिल गए हैं संत, अब है भरोसा भजन से मिल जाएंगे भगवंत, अब है भरोसा भजन से मिल जाएंगे भगवंत. जैसे कि 40 साल उम्र हो गया है, मन तो हमेशा 40 साल तक संसार में रहा है, और उसका प्रैक्टिस संसार में रहने का है. अब सदगुरुदेव भगवान की कृपा से पता चला कि भजन करना अनिवार्य है, लेकिन भजन करने में मन विक्षेप पैदा कर रहा है, तो फिर जीव प्रार्थना करता है ईश्वर से, मन को निज अनुकूल बना दो प्रभु, अपना लो प्रभु. आज के टाइम में जब मतलब बहुत बड़ी बात है, आप लोग ना लोगों को जब लेने में लगे हुए ना, आप देने का भाव डाल रहे हो, और इतनी छोटी सिटीज में, गांव में, किसी प्रभु अपना लो प्रभु, निज चरणों में मेरे मन को लगा दो प्रभु, अपना लो प्रभु, अपना लो प्रभु, मन नित भजन में लगा रहे, भजनानंदी बना दो प्रभु, अपना लो प्रभु, अपना लो प्रभु. जैसे प्रियवादिनी, प्रेमानंद महाराज जी का एक गुप्त नाम है प्रियवादिनी, जैसे प्रियवादिनी नावली नगर माधुरी शरण व समस्त परिकर को है अपनाया, इस अधम को भी अपना लो प्रभु, अपना लो प्रभु, दीक्षित करके ब्रजवासी बना दो प्रभु, अपना लो प्रभु, अपना लो प्रभु. जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन. श्री राधे श्री राधे. बहुत सुंदर अपने विचार, आपने भाव रखे. अच्छा, गुरुजी से दीक्षा लेने का पूरा भाव है? हाँ, पूरा भाव है, लगे हैं लाइन में, और कूपन मिला हुआ, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो दीक्षा मिल जाएगी.
अभी प्रोसेस में सारी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, गुरुजी का और आपका व्यक्तिगत आपने एक गाने के माध्यम से तो बता ही दिया कि क्या आपके लिए महत्व रखते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा इन्हें थोड़े शब्दों में और बयां करें कि किस तरीके से आप गुरुजी से जुड़े हैं और कितने समय से फॉलो कर रहे हैं, क्या महत्व रखते हैं आपके लिए गुरुजी? पिछले 1 वर्ष से गुरुजी के साथ जुड़ा हुआ हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, और 3 बार वृंदावन आ चुका हूँ श्री जी की कृपा से। मनुष्य जीवन का जो जन्म का उद्देश्य वो है भजन करना, लेकिन इस बात का ज्ञात सदगुरुदेव भगवान की कृपा से, उनके सत्संग के माध्यम से अब 40 साल जब उम्र जीवन का बीत चुका है इस जीव का, तब जा कर के पता चला है। अभी तक तो हम केवल संसार में लिप्त होकर के अपना केवल समय बर्बाद कर रहे थे, और नियमित इनका सत्संग सुनने से भजन करने की एक चेष्टा बढ़ती है। तो मेरा प्रार्थना है कि सभी भक्तजन, स्वयं मैं भी भजन सुने और उनके बताए नियमों पर सदैव अगर चलेंगे तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। वृंदावन आने का, सदगुरुदेव भगवान का जोड़ने का लाभ हमको मिल जाएगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं, हमारे जीवन में इतने बड़े संत सजीव रूप में उपलब्ध हैं। संत तो सदैव हैं, अप्रत्यक्ष रूप में है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप में देख पा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। और क्या पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। हम कामना करेंगे आप जल्द से ब्रजवासी बन जाएं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। भैया कहाँ से आई हैं? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल से आई हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हम हर महीने आते हैं। अच्छा, हर महीने आ रही हैं आप? तो हर महीने जब आती हैं, श्री जी की कृपा है। श्री जी की कृपा। अच्छा, पहली बार कितने समय पहले आई थी आप? हम 2023 में, अक्टूबर 2023 में। 2023 में? अब में तो मुझे दीक्षा मिल गई, श्री जी की कृपा। दीक्षा मिल गई? हाँ जी। अच्छा, दीक्षा लेने का विचार इस उम्र में कैसे आया? क्योंकि जब मैंने पहली बार गुरुजी को देखा उसी टाइम आ गया था, गुरुजी को देखते हुए। अच्छा, गुरुजी को देखते ही आ गया था। गुरुजी को पहली बार आपने टीवी में देखा था, तो क्या कह रहे थे कि आप इतने जुड़ गए गुरुजी से? बस पता नहीं कोई आकर्षण ही होगा गुरुजी से, पिछला संबंध ही होगा, ये श्री जी की कृपा। अच्छा, पहले दीक्षा से पहले कैसे जीवन चल रहा था आपका? गुरुजी को जब से देखा उसके बाद बहुत ही बढ़िया हो गया। पहले तो ऐसा ही था, कभी इधर कभी उधर, अब बहुत बढ़िया हो गया, सिर्फ गुरुजी की। अच्छा, दीक्षा लेने के बाद में तो गुरुजी से एक व्यक्तिगत लगाव और जुड़ाव भी हो जाता है। यहाँ भी पहले भी हो गया था, जब से गुरु को देखा था तभी। अभी फिर ऐसा नहीं लगता कि यहीं रुक जाऊँ मैं, क्यों बार बार हिमाचल जा रही अभी थोड़ी जिम्मेवारी है ना, उसके बाद यहीं आ जाएंगे। अच्छा, जिम्मेदारियाँ इसलिए। हाँ जी। अच्छा भैया, यहाँ आते ही, वृंदावन में आते ही कैसा अनुभव होता है? बहुत बड़ी, जैसे श्री जी का घर है, अपना घर लगता है ये। अपना घर लगता है? हाँ, श्री जी का घर है, अपना घर है ये। यहाँ आके हमें अपनी ठोर मिल जाती है, जैसे हम भटके हुए होते हैं ना, असली ठोर यही है हमारी। अच्छा, घर पर फिर क्या क्या जैसे गुरुजी के बताए गए नियम है का प्रयास करते हैं, बाकी इनकी कृपा करने का प्रयास करते हैं। हमारे में तो कोई ऐसी भावना, वो ऐसा कोई शक्ति नहीं है, ना कोई सामर्थ्य है। ये गुरुजी की कृपा से जो श्री जी कराती हैं वो करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, गुरुजी कुछ पाठ करने के लिए बोलते हैं, वो सारे पाठ कैसे करते हैं, क्या रहता है? जैसे आप गुरुजी की कृपा से हो जाते हैं, हमारा तो कोई इसमें योग्यता नहीं है, ना कोई हम इस लायक हैं, जब अच्छा, गुरुजी की कृपा है। अच्छा भैया, जैसे अभी जिम्मेदारियां भी हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जिम्मेदारियां घर की और भगवान को प्राप्त करना दोनों बड़ा कठिन है, तो कैसा लग रहा है कि कृपा होती है श्री जी की ना, तो अपने आप समूह चलता है सब कुछ, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे आप चलाते हैं भीड़ में ना, धक्का देके ऐसे चलाती हैं श्री जी, पता ही नहीं चलता, चले जा रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी, सब श्री जी खुद चला रही है, बढ़िया हो रहा है जी। राधे राधे भैया। राधे, कौन सा चैनल है आपका? हमारा ब्रज। प्रकृति ने सबसे खूबसूरत तोहफा जो हम ह्यूमंस को दिया वो है हमारा माइंड। दोस्तों, इसी माइंड से हमने रॉकेट्स बनाए, एरोप्लेन्स बनाए, टेक्नोलॉजी बनाई, इसी से हमने दवाइयाँ बनाई, जिसकी वजह से ह्यूमन लाइफ बहुत खूबसूरत हुई। लेकिन दुख की बात है कि आज हमारा हमारा ब्रज। राधे राधे प्रभु जी, कहाँ से आए हैं? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बढ़िया, भक्तिमय। अच्छा, कब के आए हैं यहाँ पर, कितना समय हो गया है? 2 दिन से यहाँ पे है, और अभी सुबह 6 बजे आए हैं यहाँ पे महाराज जी के दर्शन के लिए। अच्छा, इससे पहले गुरु जी के दर्शन नहीं हो पाए थे? नहीं, इससे पहले नहीं हुई, ये पहली बार है। पहली बार ही आए हैं। अच्छा, सारे भक्तजन हैं वहीं से आए की जगह से। अच्छा, ये विचार कैसे आया कि गुरु जी के दर्शन के लिए आ जाए या वृंदावन के लिए? हमने देखा था गुरु जी को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, तो इच्छा हो गई, आज्ञा मिल गई तो हम आ गए। अच्छा, जैसे अभी मैं जानना चाहूँगा कि
पूज्य महाराज जी जिस तरीके से लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं एक सही दिशा में, वो किस तरीके से देख रहे हैं? आपके युवा बदल रहा है, आप सभी भी युवा हैं, तो क्या देख रहे हैं कि अगर इस तरीके से बदलाव आता रहा आने वाले समय में हमारा जो सनातन है वो किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? सनातन दोनों अंगों से तो अच्छा ही बढ़ रहा है। महाराज जी भी लोगों को, युवाओं को बदल रहे हैं, योगी जी भी युवाओं को, यूपी को बदल रहे हैं। दोनों अंग से अगर देखें तो अच्छा ही हो रहा है और होना भी चाहिए अच्छा। अच्छा, अभी जैसे एक हमारे भारत में एक संत है, संत रामपाल करके, तो आजकल वो गुरुजी के खिलाफ बहुत बोल रहे हैं। उनके जो शिष्यगण हैं तो पूज्य महाराज जी का विरोध करते हैं, बात को राधा नाम लेने को कहते हैं कि सब नरक में जाएंगे। तो ऐसे जो संत हैं ये समाज को गुमराह कर रहे हैं या सनातन धर्म के? नाम ही तो हमने आपसे पहली बार सुना है। अच्छा, पहली बार ही गुरु जी के आगे, गुरु जी के और के आगे किसी का नाम टिकने वाला है? हम राधा राधा नाम जपेंगे, नरक जाना है तो जाएंगे। ये तो हमारे कर्म। हाँ, हमारे कर्म पे है, किसी के कहने पे थोड़ी है। संत रामपाल को कोई संत थोड़ी है। अच्छा, संत ही नहीं है वो संत ही नहीं है, बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है वो तो एक तरह का है, लड़ाई झगड़ा और क्या। अच्छा, वो जैसे गुरुजी के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि गुरुजी सबको नरक में लेके जाएंगे। नरक कोई किसी को नहीं ले जाता, अपने कर्मों से नरक में जाता है। इंसान जो भी जाता है ना तो अपने कर्मों से नरक में जाता है, नरक कोई भी नहीं ले जाता। गुरुजी तो सबको सुधार रहे हैं, नशा से, मांस से, सब चीज से दूर रहने के, बुरे कर्म से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। गुरुजी तो जो भी जितने भी गुरुजी है सब सुधारने की कोशिश करते हैं और उनकी मतलब श्रीमत पे चलोगे, आज्ञा पे चलोगे तो हमेशा मतलब नरक में नहीं जा सकते। और गुरुजी कुछ कह रहे हैं, तुम कुछ कर रहे हो तो नरक में तो खुद ही जा रहे हो भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नरक तो अपने आप ही है, स्वर्ग अपने हाथ में। जी बिल्कुल बिल्कुल। किसी को अगर दुख दोगे तो नरक तुम्हारे हाथ में, किसी को सुख दोगे तो स्वर्ग आपके हाथ में है भाई। सीधी राधे। बिल्कुल जी, राधे राधे। अच्छा प्रभु, मैं ये जानना चाहूँगा, जहाँ से आए उस स्थान के बारे में थोड़ा सा आप महिमा का बखान करें। 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर आदि ज्योतिर्लिंग है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से आए हैं। वहाँ शिव जी का बहुत बड़ा अधिष्ठान है। महाराष्ट्र में कुल मिला के 5 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से आद्य ज्योतिर्लिंग है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की एक साथ रूप, एक ही रूप में तीनों अपने को दर्शन के लिए मिल जाए।